राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं जाने माने संगीतकार खय्याम। मोहम्मद ज़हूर खय्याम संगीत की दुनिया का एक ऐसा सितारा जिन्हें ज़माना खय्याम के नाम से जानता है। 18 फरवरी 1927 को पंजाब के जालंधर ज़िले के नवाब शहर में जन्मे खय्याम को हिंदी सिनेमा को बेहतरीन संगीत से नवाजने के लिए जाना जाता है। छोटी उम्र में ही दिल्ली आ गए खय्याम का मन पढ़ाई के बजाय संगीत में ज्यादा लगता था, और इसी संगीत को सीखने के लिए वो दिल्ली से लाहौर पहुंच गए और मशहूर संगीत उस्ताद बाबा चिश्ती से संगीत की तालीम ली। जान लीजिए बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। फिल्म उमराव जान में अमर संगीत रचने वाले खय्याम को 17 साल की उम्र में पहला मौका उनके उस्ताद बाबा चिश्ती ने ही दिया था। फिल्म हीर रांझा में पहली बार संगीत देने वाले खय्याम को रफ़ी साहब के गीत अकेले में वो घबराते तो होंगे से पहचान मिली, और फिल्म शोला और शबनम ने उन्हें एक संगीतकार के रूप में स्थापित कर दिया। लड़ी रे लड़ी तुझसे आँख जो लड़ी, बड़ी मुश्किल पड़ी, जरा सुन बाल मान तो कब से खड़ी, लेके दिल जालिमा। एक दौर के मशहूर गीतकार साहिर के साथ खय्याम ने ऐसी जुगलबंदी पेश की कि उनका संगीत हिंदुस्तान के अवाम की जुबान पर जादू की तरह छा गया। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। पद्म भूषण सहित अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित खय्याम आज भी संगीतकारों के लिए एक नज़ीर हैं। खय्याम साहब, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। हमें बताइए कि ये जो फिल्म संगीत है, फिल्म संगीत में जो आपका आना हुआ, वो क्या कोई इत्तेफाक था जो आना हुआ आपका? दिल्ली में आकर ये हुआ कि मैं शॉर्टकट मुख्तसर बात को करूँगा कि गाना सीखना बताया। हमारे चचा जान थे वहाँ पे, और पहले तो स्वागत हुआ हमारा, हाँ अभी आओ, बच्चों को देखे, और उसके बाद भाईजान कहाँ है वो, तो मैंने कहा जी मैं तो अकेला हूँ। कहते हैं घर वालों से पूछ कर आए? कहते नहीं, तमाचा चचा जान का, और खुशनसीबी के दादी जान वहाँ थी, उन्होंने बचा लिया। तो उन्होंने कहा देखो बच्चा आया आ गया है तो ये क्या, तो उन्होंने अपने आंचल में ले लिया दादी जान ने मुझे। तो ये दिल्ली में फिर ये समस्या कहूँ, ये मसला कहूँ कि उन्होंने पंडित जी को, उनके दोस्त थे पंडित हुसनलाल भक्तराम, पंडित हुसनलाल भक्तराम, पंडित अमरनाथ जी उनके दोस्त थे। तो उन्होंने बताया कि भाई ये बच्चा एक्टर बनना चाहता है और ये पढ़ता नहीं है, इसका मन नहीं लगता।
तो उन्होंने देखा अब बचपन में सभी हैंडसम खूबसूरत होते हैं, जी। सब बच्चे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल। तो उनको अच्छा नहीं बच्चा ठीक है, तो उसको संगीत सिखाते हैं। तो पहले ज़माने में मेरे ख्याल में कोई इस तरह का स्कूल या एकेडमी एक्टिंग की या इस तरह गाने की एकेडमी वो नहीं था, तो यानी गुरुओं से सीखा जाता गुरुओं था। से सीखा जाता। तो इस तरह इस सिलसिले में ये संगीत मैंने 5 साल दिल्ली में संगीत सीखा। किससे सीखा? पंडित ससुराल भक्तराम और पंडित अमरनाथ जी भी कभी लाहौर में वो तशरीफ फरमा होते थे, क्योंकि HMV के चीफ थे, वो चीफ कंपोजर अमरनाथ जी। या पंडित अमरनाथ जी, उनके बड़े भाई, तीनों भाई। जी, जी। तो कभी लाहौर में कभी दिल्ली में वो होते, तो उनसे भी शिक्षा मिली। तो मेरी बड़ी खुश नसीबी के 3 बड़े महान गुरुओं से ये शिक्षा संगीत की मिली। एंड वहाँ से हम यहाँ मुंबई में आए और मुंबई में नाकामी मिली, इसलिए कि वो एज ना तो बचपन की एज रही है और ना बड़ी जवानी की एज, बीच की एज। शामे गम की कसम आज गमगीन हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जाके इस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। यानी कि वो कौन सा साल रहा होगा या कितनी उम्र में आप आए? यूँ है कि दिल्ली में कुछ 37 में जी। थे, उसके बाद वहाँ से 42 में। अंदाज़न ये कर रहा हो सकता है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। हाँ जी जी। तो ये सारा यानी हम बहुत से लोगों से मिले तो उन्होंने कहा बेटे आप आते रहें, मिलते रहें, और जब कोई ऐसा काम निकलेगा तो देख लेंगे, मिलते रहो। लेकिन थोड़ी सी नाकामी मिली, ये लाहौर चले गए और लाहौर में हमारे कस्बे के रहने वाले थे, वहाँ उन्होंने चिश्ती बाबा जी से मिलाया, चिश्ती साहब बहुत बड़े संगीतकार जी। तो उनका मैं उनसे मिलाता हूँ, आपको शायद कुछ बात बन जाए। तो चिश्ती साहब से मुलाकात किस तरह हुई कि उनके मुझे अच्छी तरह याद है कि मैकलोड रोड के ऊपर म्यूज़िक रूम था, म्यूज़िक स्टूडियो। तो वहाँ पे स्टूडियो में रिहर्सल हो रही थी और बहुत खूबसूरत धुन बज रही थी, बहुत खूबसूरत वो म्यूज़िक के पीसेस पियानो के ऊपर। अब देखिए पियानो के ऊपर बैठे हुए चिश्ती बाबा वो बजा रहे थे, एंड हम कॉर्नर में बगैर उठे एक कॉर्नर में जाके बैठ गए और कोई 15-20 मिनट के बाद वो बहुत खूबसूरत जब पियानो से वो जो पीसेस जा रहे थे तो उन्होंने पूछा अरे भाई ये वो मैं पीस किया था वो क्या था? तो सारे चुप कर गए, क्योंकि उस ज़माने में रिकॉर्डर सिस्टम नहीं था, रिकॉर्डिंग सिस्टम। कभी कोई काम हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड कर लिया जाए, आजकल हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं था। तो सारे नहीं वो तो आप इतने पीसेस गए हैं हुजूर, हमें नहीं मालूम। तो मैंने कहा जी मुझे याद है। और देखा कौन एक कॉर्नर में बैठा हुआ, ये बगैर इजाज़त, पहले तो हमें डांटी मिली, कौन हो तुम बगैर इजाज़त क्यों आए? कि जी आपके दीदार करने आए हैं आपसे, और सुनाओ। तो मुझे याद है, सुनाओ। मैंने सुना दिया उनको, बहुत खुश हुई। कौन सा गाना था? नहीं, गाना म्यूजिकल पीस, म्यूजिक का वो धुन जी। एक बज रही थी। वो धुन में जो ना इंटरलूड जाते हैं, जी। इंटरलूड या वक्फ का जो म्यूजिक जी। होता है उनको हम हाँ इंटरलूड बोलते हैं। तो मैंने कहा जनाब मैं इसकी सरगम कर दूं। तो हाँ, तो मैंने सरगम की। साथियों ने पूछा अरे भाई तुम किससे सीखे हो? तो जब मैंने अपने गुरुओं का नाम लिया
तो बहुत खुश हुआ, अरे वो तो बहुत महान है, पंडित हुसनलाल भक्तराम जी, पंडित अमरनाथ जी, इतने बड़े वो संगीतकार भी और महागुरु हैं, तो उनसे सीखे हो तो तभी कहते आज ही से तो मेरे साथ काम करो। वाह क्या बात। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। ये तो लाहौर में का मसला चिश्ती और साहब। दिल्ली और लाहौर का ये जी सिलसिला। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्या छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे जाने माने संगीतकार खय्याम के साथ। उसके बाद आधे घंटे बाद एक लेटर आया और उसमें मुझे अच्छी तरह 125 रुपया माहाना, 125 125, ये बहुत बड़ी तनख्वाह, बहुत बड़ी तनख्वाह। या बेहतर तनख्वाह है। तो वो मैं भूला नहीं और उससे एक हौसला अफजाई हुई। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हैं हम बहुत ही मशहूर संगीतकार खय्याम के साथ। खय्याम साहब, आपने कहा कि फिर दिल्ली से मुंबई और मुंबई से फिर लाहौर और लाहौर में चिश्ती साहब से मुलाकात का होना, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यूँ है कि मुझे, मैं फ़खरिया बताऊंगा कि चिश्ती बाबा ने जब हमने रख लिया, एक उन्होंने कहा कि देखो बेटा, आप जो यहाँ रहने का जो इंतज़ाम है, तो मेरे गेस्ट हाउस में, गेस्ट जो रूम होता है, उनका बहुत बड़ा घर था, बहुत से कमरे और एक गेस्ट रूम था, तो उसमें रहेंगे आप, खाना पीना आप हमारे ज़िम्मे रहेगा, हमारे साथ खाएंगे। तो मैं 9 बजे पहुंचा, तो उसके कोई 5 या 10 मिनट बाद B.R. चोपड़ा साहब की तशरीफ़ लाते, सलाम होता, ताज़ीम में खड़े हो जाते उनके, और बाद में को 15-20 मिनट में सब लोग इकट्ठा हो जाते। 15-20 मिनट की छूट होती है, अक्सर रहता है। तो 2-3 महीने गुजरे। एक शाम को वो पेडे जैसे होता है, पहली या दूसरी के क्या था, फर्स्ट वीक में हो तो सबकी पे लिफाफे मिल रहे थे, सबको पैसे मिल रहे थे सारा। तो मेरा नाम नहीं आया। तो B.R. चोपड़ा साहब ने पूछा, अरे भाई इसका नाम नहीं आया? तो चिश्ती बाबा मुस्कुरा दिए, कहने जी अभी तो ये तो सीख रहा है, इसके साथ ये अंडरस्टैंडिंग है कि जब ये काम पूरी तरह सीख लेंगे तो इनको भी तनख्वाह हम आपसे दिलाएंगे, कंपनी से दिलवाएंगे। कहते ये तो सबसे ज़्यादा यही काम करता है, इसको तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो B.R. चोपड़ा साहब की बात ये सुनकर उनका, ये आप मालिक हैं तो आप अगर देना चाहें तो बड़ी खुशी की बात है। तो उन्होंने अपने स्टाफ में जो चीफ मैनेजर होंगे या जो ओहदेदार होंगे उनकी कंपनी में, उनको बुला के कुछ कहा, उनके कान में कुछ कह दिया। उसके बाद आधे घंटे बाद एक लेटर आया और उसमें मुझे अच्छी तरह 125 रुपया माहाना, 125, ये बहुत बड़ी तनख्वाह, बहुत बड़ी तनख्वाह, या बेहतर तनख्वाह है। तो वो मैं भूला नहीं और उससे एक हौसला अफजाई हुई कि इस काम में मतलब इज्जत भी है और पैसा भी मिलता है, मेहनताना भी मिलता है। तो ये हौसला रही। तो मैं B.R. चोपड़ा साहब को कभी नहीं भूला और ना भूलूंगा उनको, उनकी वो शफ़क़त और उनका ये जो हम पे नज़र करम हुई। तो बहरहाल अल्लाह उनको अपने पास रखे, ईश्वर अपने पास रखे। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलकें उठा के आपने जादू जगाए हैं। जी। फिर इसके बाद कामयाबी का जो पहला जायका आपको कब मिला? अच्छी तरह 47 जनवरी में हम लोग यहाँ आ गए और यहाँ सबसे आके पहले अपने गुरुजी से उनकी कदमों से की, पंडित हुसनलाल भक्तराम जी यहाँ पे
फेमस कैडल रोड में काम करते थे। वहाँ उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने अपने शिष्य अपने ऐसे जैसे बच्चों को अपने गले लगा लिया और पूछा क्या किया इतने सालों, सुनाओ गुरु जी का हुक्म। मैंने कुछ सुनाया, गाकर सुनाया, बहुत खुश हुए। तो उन्होंने फ़ौरन मुझे चांस दे दिया फिल्म रोमियो जूलियट में। नरगिस आर्ट, नरगिसी की कंपनी जी का वो कंपनी वो पिक्चर बन रही थी। उनके भाई जान अख्तर हुसैन साहब, डायरेक्टर अनवर हुसैन, बीबी उनकी वालदा साहिबा, ये बहुत बड़े लोग। जी गाना रिकॉर्ड हुआ, मेरी खुशनसीबी फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। उस वक्त की बहुत बड़ी गायिका ज़ोहरा अंबाले वाली, उनके साथ ये दो गाना हुआ और कुछ मैं भी अच्छा गा लिया। आपने गाया? या जो मैंने गाया और डुएट, यानी डुएट मिल गया ना हमें आते ही। देखिए खुशनसीबी की बात, जी जी, आते ही काम मिल गया, कोई स्ट्रगल नहीं, तो वो काम मिल गया। और वो गाना बीबी ने सुना और सबने सुना। और बीबी का मतलब जद्दन बाई ने सुना? जी हाँ, जी जी, नरगिस जी की वालदा साहबा, उनको बीबी जी का ही हाँ। हम पुकारते हैं, बीबी माँ को कहते हैं। जी जी, या हमारे मुस्लिम घरानों में बीवी को माँ कहते हैं। तो ये और वो बहुत बड़ी पंडिता, बहुत बड़ी संगीत की गुरु। बल्कि उन्होंने भी फिल्मों में संगीत कंपोज किया, संगीत भी दिया और हीरोइन भी का भी काम किया। जैसे कि ये कहते हैं कि सरस्वती देवी पहली म्यूजिशियन है, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, शायद उससे पहले जद्दन बाई म्यूजिक कंपोज कर चुकी। जय, बिल्कुल सही बात है। वो ये तो उन्होंने कंपोज किया, हीरोइन भी रही और प्रोड्यूसर भी रही। पॉइंट इज मल्टी रोल फिल्म इंडस्ट्री में। तो उन्होंने सुना, उनको गाना बहुत पसंद है। ये किसने गाया? उनका जी नया लड़का है, बुलाओ। तो और पंडित जी के पास मैसेज आ गया कि वो जो नए लड़के ने गाया, बीबी ने याद किया। तो पंडित जी ने कहा कि जाओ। तो मैं एकदम यानी कांपने लगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े नाम के साथ उनका जो मिजाज था बहुत ही एकदम बेबाक, वो अपनी राय देती थी। जी। अगर किसी ने समझिए कोई गलत स्वर लगा दिया या बेताला हो गया तो एकदम उनके ऊपर बरस पड़ती थी। जी जी, तो फिर आप गए उनके पास? जब उन्होंने उनके पास गए और बहरहाल मैंने सुनाया कि मुझे पंडित जी ने भेजा, फिर वो सुनाया मैंने और बीवी को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ ये कहा कि बेटा कभी कभी आते रहो, मिलते रहो, यहाँ तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो उनकी मेहरबानी बीवी की और पूरा परिवार, उनका एहसान है मुझ पर। उसके बाद की कहानी पर खयाम साहब आते हैं, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे खयाम साहब के साथ, जो कि बहुत ही मशहूर संगीतकार हैं। उन्होंने प्यार से कहा कि मुमताज़ ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इतना सच बोलता है ये कि उनकी दुआ। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज खयाम साहब के साथ। खयाम साहब कह रहे थे कि फिर उसके बाद वली साहब से आपकी मुलाकात हुई। वली साहब और मुमताज़ शांति जी के साथ मुलाकात हमारे गुरुजी चिश्ती बाबा उनके जरिए, तो उनसे मिलने गए। तो ऐसे चाय वाय होने के बाद कहने लगे भाई हम
फिल्म हीर रांझा बना रहे हैं, हीर रांझा, इश्क या कहानी, पंजाबी बैकग्राउंड की, और हमारे संगीतकार बहुत अच्छे हैं, सुरीले हैं, लेकिन वो पंजाबी म्यूज़िक नहीं जानते। अगर तुम लोग कुछ कर सकते हो तो मैं तुम लोगों को चांस देता हूँ, मैं और मेरे सीनियर रहमान साहब। तो मैंने कहा वली साहब से कि जनाब आप हमें कोई नगमा दे दीजिए, सिचुएशन दीजिए, हम तैयार करते हैं, और अगर आप साहबान को पसंद आए तो रखिए, वरना फिर से हमारा इम्तहान ले लीजिए। जी जी। ठीक है। उन्होंने वली साहब के छोटे भाई बहुत बड़े शायर अगेन नाजिम पानीपती, तो उनको कहा भाई नाजिम साहब इनको वो गाना दे दीजिए, वो जो भांगड़ा डांस वाला आपने सिचुएशन निकाली है, भांगड़ा डांस उस वक्त यानी 47 में, एंड लड़कियों का भांगड़ा डांस पहले, तो वो सिचुएशन दे दीजिए। उसके बोल मुझे याद है, बोल के शहरों में से शहर सुना था, शहर सुना मुल्तान, न मर गई शहर सुना मुल्तान। तो ये बड़ा अच्छा, आगे बड़ा अच्छा लिखा हुआ। तो ये इसकी धुन, कुछ लोग गीत की धुन, कुछ अपनी उसमें मिलाकर वो नगमा बना, और वली साहब को, आपा जी को, ममताज़ शांति जी को बहुत पसंद आया, नाज़िम साहब को बहुत अच्छा ये है, और ये रिकॉर्ड करो। तो वो रिकॉर्ड हुआ, और इस तरह उस फिल्म में कोई 6 गाने जो रिक्वायरमेंट थी, कुछ पंजाबी स्टाइल का देने हैं, तो वो हमें मिले। और जो दूसरे मौसीकार थे, बहुत अच्छे मौसीकार, अजीज़ हिंदी साहब, उनका म्यूज़िक था, बहुत अच्छा म्यूज़िक उन्होंने दिया, तो उनके गाने हुए। और एक और मुझे गाना आ रहा है कि याद आ रहा है, तेरा नाम है अकबरी सरवरी, तेरा नाम है अकबरी सरवरी, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। अच्छा। तो ये 2 गाना, इश्क का गाना, लेकिन अल्लाह से थोड़ी शिकायत, थोड़ी के तू तो इतना बड़ा है, हमारी दफ़ा हीर और रांझा किस तरह, तो उसका प्लेबैक भी मैंने ही दिया, और मेरे साथ गीता रॉय जी, उस वक्त गीता रॉय थी, तो गीता रॉय बहुत बड़ी उस वक्त की सुपर सिंगर, यानी एस्टैब्लिश सुपर सिंगर थी वो। तो यही गाने, पिक्चर बन गई, कंप्लीट हो गई। ऐसे ही घर गए हम सलाम करने, चाय वगैरह होने के बाद कहने का अच्छा भाई ये एक बात बताओ हमें, पिक्चर कंप्लीट हो गई है, अब पिक्चर रिलीज़ होने जा रही है, आप बताइए कि म्यूज़िक आप लोगों का अच्छा है या अजीज़ हिंदी साहब का अच्छा है, कौन सा म्यूज़िक। तो जो मेरे सीनियर थे, बड़े बैलेंस इंसान थे रहमान वर्मा साहब, उन्होंने बड़ा बैलेंस, बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि जी उनका भी बहुत अच्छा है अपनी सिचुएशन पे, हमारा भी बहुत अच्छा है सिचुएशन पे, और अपनी अपनी जगह पर दोनों ही बहुत अच्छा है। तो मुझसे पूछा तुम बताओ, मैंने कहा जी बस सच बोलूँ, अरे बोलो। मैंने कहा जो उनका म्यूज़िक अच्छा है, हमारा म्यूज़िक, हम लोग बिगिनर हैं, हमारी शुरुआत है, हमने काम किया, लेकिन कानों को सुनने को उनका जो म्यूज़िक है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उनका अच्छा है। और इसी बात से वली साहब इतने खुश हुए, कहने के आपा मुमताज़ को उन्होंने प्यार से कहा कि मुमताज़ ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इतना सच बोलता है ये, कि उनकी दुआ किस तरह। तो इस तरह ये पहला चांस हुआ। फिर इसी कंपनी में कोई 5-6 पिक्चरें हमने शामिल मौसीकार के हैसियत से काम होता रहा, और उसका फिल्म बीवी में एक सुपर डुपर हिट हुआ था, एक गज़ल मेरी,
उसके मैं 2 शेर ज़रूर सुनाऊंगा, इरशाद। क्योंकि मैं अक्सर सुनाता हूँ, मुझे बड़ा जी। अच्छा लगता है ये सुनाकर, हर जगह सुनाता हूँ जी, मैं जी। ये। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में वो गज़ल थी, अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे। क्या बात। मिटा के मुझको पछताते तो होंगे, हमारी याद आ जाती तो होगी। हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे। क्या बात। तो ये नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में बड़ी सादा सी धुन हमने बनाई। तो वहाँ से जितने बड़े बड़े शायर थे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते, वो सब मुझे चाहने लगे, पहचानने लगे, और कि ये गज़ल इसने बनाई है। और वो मतलब प्यार से, और मतलब ऐसा कि मैं उनके साथ कभी काम करूँगा। तो इतना ये पहली गज़ल हिट हो गई। और उसके बाद और पिक्चरें 5-6 आई। और इसमें एक और मैं बताऊंगा कि फिल्म बीवी में, ये फिल्म बीवी का नगमा है। फिल्म बीवी में आशा भोसले जी को, आशा भोसले जो आज टॉप सुपर सिंगर हैं, उनका पहला गाना हिंदी रिकॉर्ड किया या दूसरा गाना गाया, आई डोंट नो, लेकिन पहला गाना उनको मैंने प्लेबैक जो दिया, मुमताज़ शांति जी का दिया। तो उसके भी बोल मुझे याद हैं, मेरे मन के आंगन चांद चमका। बड़ा खूबसूरत गाई, और इतनी मेहनत की, इतना अच्छा खूबसूरत गाना हुआ, बहुत पिक्चर में बहुत पसंद आया। तो ये आशा जी के साथ भी मुलाकात हुई। तो और समझिए 1948 से लेकर अब तक हम लोग इकट्ठे काम करते हैं, और क्या क्या कामयाबियाँ मिली हैं वो सब, ये सारा सिलसिला हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया खयाम साहब। ये थे मशहूर संगीतकार खयाम। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।